फातिह, ये तो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है। सोचा था तुमसे मुलाकात तो जरूर होगी, लेकिन यहाँ ऐसे ये नहीं सोचा था मैंने। ये नूर इस आदमी को कैसे जानती है? ये कैसे पता होगा मुझे भाई? मुझे नहीं मालूम था कि तुम यहाँ काम करती हो। हाँ वो हाँ, मैं यहाँ काम करती हूँ। यानी तुम यहाँ पर क्या इत्तेफाक है, यकीन नहीं आ रहा मुझे। तुम यहाँ कैसे, मेरा मतलब कि ये कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नूर, चलो बाद में बात करते हैं। मीटिंग खत्म होते ही अहम बात करेंगे। खत्म होते ही यानी बिल्कुल हम बात करेंगे मीटिंग के बाद। मेरे ख्याल से अब मीटिंग में चलते हैं। जी हाँ जरूर, आपका इंतजार कर रहे थे, आ जाइए। क्या ये इसे पहले से जानती है? नहीं, आखिर इससे उसका क्या ताल्लुक होगा? यानी आप नूर के साथ काम कर रहे हैं? मतलब पहले से जानते हैं आप नूर को? हाँ, बहुत अरसे से, मतलब काफी अरसे से जानता हूं मैं। ये कैसे हो सकता, कैसे हो सकता है यार? ठीक है, ठीक है, अब तो हो गया ना। जो कुछ भी होना था हो चुका है, फिक्र ना करो। अब तुम एक गहरी सांस लो। अपने आप को संभालो नूर, पागल मत बनो। कैसे बताओगी अली को? इतने साल गुजर चुके हैं, अब घबराओ नहीं। तुमने कुछ नहीं किया। तुम ऐसे छुपाओगी तो उसे लगेगा कोई गलती की है। और वैसे भी वो बचपन था, जो कुछ भी हुआ बचपन था मेरा, बचपन में हुआ जो भी हुआ यार। तो क्या हुआ? हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई बात नहीं है, डरो मत नूर, सब ठीक है। कोजान ऑटोमोटिव यहाँ की सबसे बड़ी कंपनी है और आपको भी इनके साथ काम करके बहुत फायदा होगा। काफी अरसे से जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। दिखाइए जरा इन्हें। अली, खुदा के लिए इस आदमी को ऐसे मत देखो जैसे तुम इसे खाने वाले हो। शर्मिंदगी हो रही है, क्या कर रहे हो? वो पानी रखा है, जरा दो मुझे। परेशान मत हो, उल्टी तरफ फातिह ही तो है, फातिह ही है। तो क्या हो गया नूर साहिबा? तुम नहीं जानती अली कोजान क्या चीज है? जब ये बात उसे पता चलेगी तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा अली। मतलब बचपन की तो बात है, बचपन था वो मेरा। अली से भी कहना कि बचपना था, बच्ची थी उस वक्त मैं। तुम होती तो बुरा नहीं मानती है ना? यानी अगर उसकी जगह तुम होती तो तुम उसकी बचपन की उस बात पे कभी उसको माफ ना करती और पता नहीं क्या करती तुम अली के साथ। आ जाए, हैंड वॉश करें आप? आ जाओ करो। इसे क्या हो गया? लगता है पागल हो गई है।
माशाल्लाह इस लड़की के हर जगह ताल्लुकात हैं। इस बेकार सी मॉडल को तो हर कोई जानता है माशाल्लाह। सच कहूँ तो मैं तो हसरत से फटने वाली हूँ। चलो यहाँ से। क्या चल रहा है नूर? बम गिरा के वॉशरूम में भाग गई है। मैंने कौन सा बम गिरा दिया? चलो अब हमसे मत छुपाओ तुम। हम तो वाकई तुमसे इम्प्रेस हो गए। अब क्या कर दिया मैंने? हाँ तो ये बताओ कि तुम फातिह सैलम्स को कैसे जानती हो? हाँ, उसके बारे में पूछ रहे हो? वो मेरे मोहल्ले में रहता है, एदरने से है वो। तुम दोनों काफी करीब लगते हो एक दूसरे के। हम उस शख्स के बारे में 3 दिन से बात कर रहे हैं। अगर तुम उसे जानती थी तो उसके बारे में हमें बताया क्यों नहीं? ये क्या बात करती? तुम लोगों को फिक्र करनी चाहिए। अगर मुझे पता होता तुम लोग इस बारे में बात कर रहे हो तो। अगर पता होता तो क्या करती तुम? अरे मैं क्या करती और होती कौन हो कुछ करने वाली? तुम लोग ये बताओ कि अपना काम काज छोड़ के मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो तुम लोग? अपना काम भी कभी कर लिया करो। चलो जाओ यहाँ से, चलो। सर पे यूँ खड़े मत रहो, चले भी जाओ। जरूर कुछ ताल में काला है, पता चल ही जाएगा। ये क्या सो रही है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब क्या ये सो रही है? हाँ मुझे लगता है ये सो रही है। अगर बोलना है तो मुंह से ये चीजें निकाल कर बोलो। बेवकूफ, समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। आहा, पागल हो गई हो क्या? तुमने 2-2 मास्क क्यों चढ़ाए हुए मुंह पर? तुम तो हमेशा बेकार की बातें करती रहना। अच्छा, एक तुम्हारे और एक तुम्हारे बच्चे के लिए? वाह, बड़ी आइंस्टाइन हो तुम भाई। मैंने बुखार कम करने के लिए इंजेक्शन लगा दिया इन्हें। हाँ, ये सो रही है, बेहोश तो नहीं है ना डॉक्टर साहब? ये पूछना चाह रही है कि स्वाइन फ्लू है क्या डॉक्टर साहब? देखिए, ब्लड रिपोर्ट आने तक मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। हाँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि इनको फ्लू बहुत सीरियस है। हाँ, ये तो स्वाइन फ्लू है, ये तो स्वाइन फ्लू है। अल्लाह बचा है मुझे यार। डॉक्टर साहब, वो इस सूरत हाल में पेशेंट का अस्पताल में रहना ज्यादा मुनासिब होगा ना मेरे ख्याल से? ये इस कंडीशन में घर पर रहें या हॉस्पिटल में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन हॉस्पिटल में रहेंगी तो इनके लिए इन्फेक्शन का खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो इनकी बेहतरी इसी में है कि इनका इलाज घर पर किया जाए। इनके लिए यही मुनासिब है। आपकी पेशेंट के लिए तो मुनासिब है, लेकिन हमारे लिए कुछ मुनासिब नहीं। मतलब घर में बच्चे भी हैं और एक प्रेग्नेंट औरत भी मौजूद है। अगर ऐसा है तो इनके सामने ना आए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अच्छा तो ठीक है, आप लाउंज में आकर एक कप कॉफी पी लें। अली ने आपसे रुकने की रिक्वेस्ट की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, मैं वेट कर लेता हूँ। बहुत जबरदस्त है। हाँ तो जेंटलमैन्स, आप सबकी क्या राय है? बज़ाहिर इनका काम तो बहुत ही अच्छा है। ये सब चीजें देखकर हम काफी मुतासिर हुए। हाँ, हो सकता है कि कुछ जगहों पर हमें तब्दीलियां करनी पड़े, लेकिन ये बज़ाहिर तो काफी शानदार है सच में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कोजांस का काम शानदार ही होता है। एक मिनट, तुम्हारी इस बात का आखिर मतलब क्या हुआ? अब तुम वहां खड़ी होकर हमें मतलब समझाओ। इन्होंने कहा कि कोजान ने अपना काम बाखूबी किया है। हो सकता है कि कुछ अमेंडमेंट की जरूरत हो, लेकिन हमें अच्छा लगा। हमने देखा और इम्प्रेस हो गया। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। कुजान आखिर कोई भी गलती कर कैसे सकते हैं? हम लोग परफेक्ट हैं शुरू से। और इस मीटिंग के खत्म होने के बाद हम आपस में ये बैठकर फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। और अगर हमें मुनासिब लगेगा तो बता भी देंगे आपको। ये मीटिंग यहीं खत्म होती है। बहुत खूब, लगता है आज रात के खाने पर बातचीत का बेहतरीन मौजू मिल गया। हो सकता है जाहिद साहब आपको हमारे ऑफिस का मुख्तसर सा दौरा करवा देंगे, ठीक है? जी, तो चलें हम मेन बिल्डिंग से शुरू करते हैं, फिर नीचे सर्विस एरिया की तरफ जाएंगे ताकि वहां भी एक नजर डालें। ठीक है, तशरीफ लाइए प्लीज। शुक्रिया, यू वेलकम।
बेवकूफ जाहिद, बेहिस जाहिद, पागल हो रहा है खुशी से। मैंने ऐसा बड़ा भाई कभी नहीं देखा। वो लड़की चल ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। बस सिर्फ मुझे ना लगे, बाकी सबकी खैर है। अल्लाह हिफाजत करेगा तुम्हारी। बस बार बार अपने हाथ धोती रहना और विटामिन्स लेती रहो। ठीक है मगर तुम्हारी आवाज कुछ अजीब लग रही है, कुछ हुआ है? वो कुछ नहीं अलमास, तुम्हें एक बात बतानी थी। याद है वो एक हाँ क्या? इतनी हंसी तो उसको अपनी दोनों में से किसी शादी पे भी नहीं आई होगी। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। अली साहब, आपकी मीटिंग जल्दी खत्म हो गई? क्यों, हमारी मीटिंग को लेके तुम्हें कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं हो रही है? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे क्या दिलचस्पी होगी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। मीटिंग अच्छी रही ना? मैं देख रहा हूँ करियर तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। अच्छा, तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे? क्या पूछूं? नहीं यानी कोई बात नहीं पूछनी? अच्छा बस तुम्हें घुमाने की जरूरत नहीं है ज्यादा। दुनिया बहुत छोटी है। वो जर्मनी से आया हुआ बासलाहियत बच्चा मेरी साबका बेगम का जानने वाला निकला। क्या करें हम इसमें, मुझे क्या? वाकई आपको क्या? नूर साहिबा। हाँ जी कहें अली साहब। तो भाई यार, इसकी बेकार एक्टिंग। कुछ कहा क्या आपने? नहीं तो कुछ भी नहीं कहा मैंने। बल्कि तुम मुझे बताओ, जो तुम मुझसे पूछ रही थी, क्या ऐसी कोई बात है जो मेरा जानना जरूरी है? या हो भी सकता है कि कोई ऐसी बात हो जो मुझे नहीं पता हो और तुम्हें बतानी थी लेकिन मौका नहीं मिला। नहीं कुछ भी नहीं। यानी बिल्कुल वैसा ही जैसा तुमने कहा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मतलब दुनिया छोटी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा मैं घर जा रहा हूँ बस यार, बहुत हो गया। अच्छा उम्मीद है कि आपकी बहन जल्दी ठीक हो जाएगी अली साहब। बहुत शुक्रिया आपका, आपको याद है मेरी बहन। पागल हो तुम, पागल हो। क्या चाहता एक ही सांस में कह देती। बचपन की मोहब्बती बात खत्म हो जाती। तुम क्या मुझसे कुछ भी नहीं पूछोगे अली? अरे अली, अब तुमसे पूछे भी क्या? हाँ, मैं क्या करूंगा पूछ के? उस आदमी को तुम मुझसे बहुत पहले से जानती होगी, तो अब मैं तुमसे इसमें क्या पूछूं? तुम जानती हो ना उसे पहले से। हाँ, मुझसे कह रही है पूछो, खुद बताओ ना तुम। और क्यों पूछूं मैं तुमसे उसका? यार तुमने मेरा दिमाग बिल्कुल फारिग कर दिया है। अब मेरा दिमाग फट जाएगा। इस अकल को तबाह बर्बाद कर दिया तुमने। अब तुमसे पूछो ही क्या? हाँ, वो मेरे सामने खड़े होके तुमसे बातें कर रहा है। तुम क्या समझती, मुझे दिखाई नहीं देता क्या? मैं क्यों पूछूं तुमसे? अरे मुझे क्या यार। हाँ? अली साहब तुम्हें क्या? वो लड़की साहब का बीवी है तुम्हारी। यहां तक कि तुम्हारे सामने निकाह किया उसने। तुम्हें क्या? अरे दफा करो यार। भाड़ में डालो उस लड़की को, मैं कह रहा हूं भाड़ में डाल दो, भाड़ में डालो। और भाड़ में डालकर असल मुसीबत के बारे में सोचो। असल मुसीबत के बारे में जो घर में बैठ के तुम्हारा इंतजार कर रही है इस वक्त, उसके बारे में सोचो। पहुंचो घर जल्दी। हाल देखो अपना। तुम कहां से आ गई? अब वाकई बस इसी की कमी थी। पानी पानी। अच्छा ठीक है, अल्लाह के वास्ते उठना मत, मेरे करीब ही मत आना, मैं तुम्हें पानी दे देती हूँ। रुको। अलीना, तुमने से पानी दिया है? अम्मी आपने मास्क क्यों नहीं पहना है यार? मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे खून में इसका वायरस भी नहीं रह सकता। मुझे यहाँ से जाना है। तुम नहीं जा सकती, अली को वापस तुम अभी जा रही हो, फौरन जा रही हो। अम्मी, अली ने कहा है कि अली का नाम मत लो अलीना, ये यहाँ से दफा हो जाए। इसके यहाँ रहते मुझ पर पानी पीना भी हराम है।
ठीक है, तुम पिछले दरवाजे से निकल जाओ। ठीक है, हम कहेंगे कि वो चली गई है। बताइए क्या करें? मैं सोच रही हूँ कि इसको टैक्सी का किराया भी दे दूँ। इसे हमसे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। जरूरत भी नहीं है। वैसे भी मैं आपसे एक पैसा उधार नहीं लेना चाहती। तुम हमसे उधार नहीं लेना चाहती। तुम पहले ही हम पर उधार हो लड़की। तुम अपनी माँ की वजह से, अपने बाबा की वजह से हम पर उधार हो। जान का उधार हो तुम हम पर। सुना तुमने? जान की मखरूस हो, कातिल की औलाद हो, जान का कर्ज हो तुम। चलो लड़की, निकलो यहाँ से, जाओ जल्दी। हम पे एहसान जताने चलिए। जान ले लूंगी तुम्हारी। मम्मी आराम से, रिलैक्स करो, आराम से। अल्लाह, कहाँ फिर रही हो तुम? तुम्हें कमरे के अंदर ही रहना चाहिए ना। अब नहीं निकलना। सबको बीमार करके छोड़ेगी ये तो। बेटा, मुझे नहीं लगता तुम्हारा ऐसा करना सही होगा। कम से कम नूर का इंतजार तो कर लो। ऐसे तो मत जाओ। अम्मी, एक दिन के लिए आया था, अब ज्यादा हो गए। और वैसे भी नूर पहले से जानती है, वो नाराज नहीं होगी। तो बेटा, अगर एक दिन और रुक जाओगे तो क्या हो जाएगा? साथ बैठ के खाना खा रहे थे, कितना अच्छा लग रहा था। प्लीज मेरे प्यारे बच्चे, कुछ दिनों के लिए और रुक जाओ ना। अम्मी जान, देखें, मैं आपको यहाँ पर खुश करने आया था, यूँ आपको परेशान करने नहीं। तुम्हारी खुशबू ने मेरा दिल खुश कर दिया, लेकिन अब तुम जा भी तो रहे हो। पता है ना, मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती। एक तुम्हारी ही वजह से मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। नहीं मानो, अभी नहीं। नहीं। बस भी करें अम्मी, चलें। मेरा दिल नहीं मान रहा तुम्हें भेजने के लिए। चलो, नूर के आने तक तो अंदर इंतजार कर लो अम्मी। मैं फोन कर लूंगा नूर को। और वैसे भी नूर तो... हाय मेरे अल्लाह, ये कौन है? कोई बेहोश पड़ा है। हाँ बेटा, जाके देखो कहीं ये मर तो नहीं गई। अम्मी आप रुके, मैं देखता हूँ। मर गई है क्या, बताओ। हाय, ये तो वही लड़की है। कैसे मुमकिन है? तुम जानते हो इसको बेटा? दिखाई नहीं देता क्या? सॉरी, पर तुम मुझसे टकराई हो। तुम मेरे रास्ते में ना आते तो मैं टकराती, बेवकूफ। क्या क्या कहा तुमने? अमीन, क्या बोला इसने? एक तो अंधों की तरह चल रही है और ऊपर से मुझे ही बेवकूफ कह रही है। पता नहीं क्या समझती है खुद को। बहुत अजीब हो तुम। हाँ देखो कितनी अजीब हूं मैं। कोई मसला है? हाँ मसला है, बोलो। बेहोश है, इसको बुखार भी है, तप रही है। या अल्लाह, इसका बैग उठाएं अम्मी। बैग उठा के क्या करूं? एम्बुलेंस को बुलाओ। अरे आराम से, ध्यान से। हाय, एक मिनट। अमीन कहाँ लेके जा रहे हो उसे? घर में लेके मत जाना, रुक जाओ। हाय अल्लाह, अमीन रुको।
ठीक है चलो। मैंने डॉक्टर को कहा था कि आप बैठकर अली का इंतजार करें और वो बैठ गया। अब आकर अपनी बहन को नहीं देखेगा तो पागल हो जाएगा। हो जाए पागल, मैंने पहले ही कहा था वो लड़की इस घर में हरगिज नहीं रहेगी। खुशामदीद यूसुफ साहब, बैठ जाइए। शुक्रिया। मैं जाकर अली को बता देती हूँ। रुक जाओ, उसे खुद ही पता चलने दो। लेकिन अम्मी। छोड़ दो, देखो क्या होता है। माजरा चाहता हूँ, आपको इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं। मैं दरअसल आपसे खुद जानना चाहता था। मुझे बताइए उसे हुआ क्या है। लाओ बेटा मुझे तो। ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? इतना इत्तेफाक कैसे हो सकता है? देखो जरा देखो, इसको बहुत तेज बुखार है अमीन। तुम तो अमीन जैसे गली की बिल्ली ले आए हो, बेहोश लड़की को उठाकर ले आए घर के अंदर। कौन है ये, किसकी बेटी है हफीजा आखिर? मुझे क्या पता नैयर साहब, हो सकता है आपका बेटा जानता हो इसे। तुम कैसे जानते हो इसे? देखना कहीं ये मुसीबत न बन जाए हमारे लिए। कैसी मुसीबत बाबा? सुनो, तुम्हारे बाबा सही कह रहे। मुझे पता है तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। अल्लाह, आप लोग भी ना। अरे क्या इसके बाल हरे हैं हफीजा? बाल तो हरे ही हैं और चेहरे पे भी जगह जगह सुराख है। हाँ, इसने तो नाक में बाली पहन रखी है। अगर आप इसका मेकअप देख लेते ना तो। बेटा तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता रहे? तुम्हें कैसे पता इसके मेकअप का? हाँ, तुम पहले मिल चुके हो इस लड़की से क्या? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है अमीन। कौन है ये लड़की? अम्मी ये कौन है? मैं भी नहीं जानता हूँ। अल्लाह अल्लाह, जानता या नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा हफीजा। अच्छा आप लोग इंतजार करें, मैं फोन करके नूर को बताता हूँ ये। अब नूर का क्या ताल्लुक है इस लड़की से, मुझे बताओ। उम्मीद है इस छोटे से दौरे ने आपको हमारी कंपनी के बारे में अच्छी खासी मालूमात दी होंगी। हमने जो कुछ भी देखा उससे हम बहुत इंप्रेस हुए जाहिद साहब। आपकी कंपनी में जर्मन जैसा डिसिप्लिन नजर आया है मुझे। हम आम तौर पर इसे यहाँ अली कोजान का नज़्म ज़ब्त कहते हैं। चलें खैर, अब आप शायद होटल जा रहे हैं, शाम के खाने पर मुलाकात होगी। आप लोग होटल वापस जाएं। मुझे कुछ देर यहाँ पर और रुकना है और किसी से बात करनी है। ठीक है, वैसे भी हमें शाम की फ्लाइट से निकलना है। डरे नहीं, इनकी तरफ से डील डन हो चुकी है। शुक्रिया, जल्द मुलाकात होगी। फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। क्या आप नहीं जा रहे क्या? मैंने फैसला किया है कि जर्मनी छोड़कर आपके साथ यहाँ काम करूं। क्या मेरे लिए कोई पोजीशन है? क्या मतलब है आपका पोजीशन? मजाक था, सिर्फ मजाक था भाई साहब। हाँ, काफी मजाकिया मजाक है। अब मेरे ऑफिस चलते हैं, आइए। दोपहर के खाने का ब्रेक होगा शायद। जी हाँ, दोपहर के खाने का वक्फा है, चाहें तो साथ खा सकते हैं। शायद मैं किसी और साथी को तरजीह दूंगा। शाम को मुलाकात होगी जाहिद साहब। अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे तो क्या करें?
बहुत बिजी लग रही है। हाँ, वाकई बहुत बिजी हूँ। लेकिन खाली पेट काम नहीं होता। क्या मतलब? चलो उठो, चलकर अच्छा सा दोपहर का खाना खाते हैं। आ जाओ। ठीक है। सो गई है। शुक्र है बेहोशी से अब नींद में चली गई है। इसका मतलब कोई डरने वाली बात नहीं, लेकिन नूर को क्यों नहीं बुला रही? ओहो, उसको इतने सारे काम होते हैं, ये सब भी वही देखेगी क्या? गली से उठाकर एक सब्ज बालों वाली जिसने नाक में भी बाली पहनी हुई है लड़की को उठाकर घर ले आए, क्या मतलब इसका? हाँ बताओ ना, इसका अपना घर नहीं है क्या? आप लोग समझ नहीं रहे मेरी बात को। नूर जानती है इस लड़की को। आखिर कैसे नूर जानती है इस लड़की को? ये तो भाड़ में काम करती है। भाड़ कहाँ से आ गया? बार की बात कर रहा हूँ, बार की। हाँ, बार हुआ तो क्या हुआ यानी? या मेरे अल्लाह। अम्मी, अम्मी कहाँ है आप लोग? आ जाओ, जो देख लो बेटा, यहाँ हैं हम। हाँ, मैं समझी कि घर पे कोई भी नहीं है। अल्लाह, ये यहाँ पर क्या कर रही है? अल्लाह अल्लाह, हर कोई जानता है इसे। तुम इसे कैसे जानती हो? दूर रहो इससे। लेकिन क्यों? स्वाइन फ्लू। क्या? अम्मी, इसको स्वाइन फ्लू हुआ है। दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। अरे दवा से ठीक हो जाएगी ये। आप तो ऐसे करें जैसे कोई लाइलाज मर्ज है। अलमास, तुम जाओ यहाँ से, जाओ, दूर जाओ, जल्दी। मैं चली भी जाऊंगी तो क्या होगा? पूरी रात गुजारी है मैंने इसके साथ। क्या मतलब है तुम्हारा? खुदा के लिए मुझे अब तो बता दो, ये लड़की है कौन? दरअसल जाहिद और अली की बहन है ये। सच कहूं तो कल से लेकर अभी तक मेरे मुल्क और पुराने मोहल्ले के बारे में सोचे बगैर एक दिन भी नहीं गुजरा। इंसान चाहे जहां भी चला जाए, कितनी ही बुलंदियों पर क्यों ना चढ़ जाए, दिल के किसी कोने में वतन की याद रहती है। सही कहा। मैं भी यही सोचती हूँ कभी कभी। 1 साल हो गया है वहां से निकले हुए, लेकिन जब भी अपनी आंखें बंद करती हूँ तो वहीं पहुंच जाती हूँ। तुम्हारा 1 साल तो वाकई तेजी से गुजर गया। आंखें बंद करने का मौका भी मिलता है तुम्हें? क्या मतलब? क्या परेशान हो तुम? वो नहीं, मैं क्यों परेशान होंगी? मेरा मतलब है थक गई हूँ। आज बहुत काम था ना। तुम्हारा साबिक शौहर तुमसे बहुत काम ले रहा है, तुम्हें कोई रियायत नहीं देता? नहीं, दरअसल काम बहुत ज्यादा है ना, बस इसीलिए थोड़ा थक गई। असल में मेरे कहने का मतलब है तुम्हारी जिंदगी तेजी से गुजरी। जब पहली बार तुमने अखबारों में देखा तो बहुत हैरान हुआ था कि हमारे मोहल्ले की छोटी सी बौंजू मैगजीन के सफ़ात से गायब ही नहीं हो रही। हाँ, आप लोग मुझे बोंजो कहते थे। तो इन आंखों को और क्या कहेंगे? उसके सामने ऐसा मत कहना। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। और बताओ ना क्या चल रहा है, बताओ। तुम जब छोटी थी ना तब भी बहुत मजाहिया थी। मैं मजाहिया थी? मैं मजाहिया थी क्या? जो कुछ अखबारों में पढ़ा वो सच था क्या? मुझे सब सच बताओ बोंजक, क्या तुम ठीक हो? क्या तुमने तूफानों को पार कर लिया? मैं टेस्ट रिपोर्ट्स का वेट कर रहा हूं और इस दौरान जो मेडिसिन आप कह रहे हैं वो दे दूंगा उसे। इसके अलावा और तो मसला नहीं है कोई? जैसा कि मैंने कहा आपसे, मरीज के लिए अच्छी नींद और अच्छी ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है। मैंने अलीना साहिबा से भी कहा कि मैं ब्लड रिपोर्ट्स देखे बगैर कोई भी चीज़ बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं अपने सालों के तजुर्बे से ये कह सकता हूँ कि मरीज अच्छी ग़िज़ा नहीं ले रहा, इसी वजह से सब कुछ हुआ है।
हाँ, ऐसा ही लगता है मुझे भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। माफ कीजिएगा, आपको इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखिए। खुश रहिए आप। खुदा हाफिज। बिना तजर्बे के मैं भी ये बता सकता हूं कि वो कम ही खाती होगी। जानान, जानान, सुनो, मैं जो तुमसे कह रहा हूं वो लाजमी करना है तुम्हें। किचन में जाओ और मरीजा के लिए बहुत अच्छा सा सूप बनाना और प्लीज चिकन डाल देना उसमें। और हाँ, हरी सब्जियों का इस्तेमाल लाजमी करना है उसमें। मरीजा से क्या मतलब सर? हद हो गई है, घर के अंदर कितने मरीज हैं? मेरे इल्म में तो एक ही है, और भी हैं क्या घर में? अच्छा ठीक है सर, मैं अभी फौरन जाके बना देती हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी। मानूर, अली बहुत गुस्सा करेगा, वाकई बहुत गुस्सा करेगा। शुक्र, मुझे तो सुकून मिला। भाई अम्मी, आप कितनी आराम से बैठी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? यहाँ पर मेरी जान पर बनी हुई है और आपसे बाल ही अपने सेट नहीं हो पा रहे हैं। कितनी खुशी है मुझे, जरा आईने में देख लो अलीना। अम्मी, मैं आपसे अली की बात कर रही हूँ, अली की। कहाँ गई वो? हाँ, कहाँ गई? कहाँ है अलीना? हाँ नहीं, मतलब नहीं है। मैं तुमसे वही पूछ रहा हूँ, कहाँ है वो? क्या कहा था मैंने तुमसे? मुझे नहीं मालूम है अली, मैंने अभी देखा कि वो नहीं है। जब तुमने कहा तो मुझे पता चला। अलीना, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। वो अपने कमरे में नहीं है, कमरा सही नहीं किया गया, खिड़कियाँ भी खुली हुई है और दरवाजे से ही जाएगी ना वो। आखिर गई कहाँ है वो? भाई मुझे क्या मालूम अली, लेकिन जैसे ही वो उठी थी उसने कहा था कि वो चली जाएगी। अब मुझे क्या मालूम कि वो यहाँ से चली गई है या नहीं। आंटी। अली सुनो, क्या हम दोनों जरा अकेले में बात कर सकते हैं? छुपाने की कोशिश मत करो अलीना, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। आपने क्या किया आंटी? अम्मी, मैंने कहा जाओ और वो चली गई। आंटी, उस अकेली, बीमार और बुखार से तपती हुई लड़की को आखिर क्यों निकाला घर से? कहाँ गई है वो? मेरी बला से जहन्नुम में जाए वो। तो इसलिए हमने उसे बार में जाकर ढूंढा, लेकिन आखिर मामला क्या है? मुझे लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी होगी। अचानक से उन दोनों की बहन कहाँ से निकल आई है? और वो भी एक साइको, अली भाई की बहन है। अरे क्या मैं झूठ बोलूंगी आपसे? वाकई में ये लोग बहन भाई हैं। ये दरअसल इनके मरहूम बाबा की यानी जिन्हें ये बाबा नहीं मानते थे, ये लड़की उनकी दूसरी बीवी की बेटी है। यानी बाप एक और माँ अलग है। हाँ, लेकिन आयतुल साहिबा ने कयामत ही बर्पा कर दी थी। उन्होंने इतना दबाव डाला, इतना शोर मचाया कि ये बेचारी भाग रही थी। सुबह से बीमार है, सांस भी बहुत मुश्किल से ले रही थी बेचारी। ये तो हद हो गई। अच्छा हुआ कि यहाँ में बाहर मिल गई बेचारी, वरना क्या होता इसका। लेकिन इसके बालों का जो रंग है और चेहरे पर जो चीजें हैं, वाकई इसे अली कोजान की बहन कहलाने के लिए 1000 गवाह चाहिए होंगे। ये तो सच है। कहाँ नायला साहिबा और कहाँ ये। हाँ बिल्कुल, जबकि नायला तो बहुत अलग है। उसकी जैसी खूबसूरती, उसकी जैसी नजाकत किसी और में कहाँ है। वो तो बस अभी इंग्लैंड पढ़ने के लिए गई है और उसके बाद हो सकता है कि अमेरिका चली जाए, लेकिन एक दिन तो वापस आएगी। क्या तुमसे पूछा कि नायला साहिबा कहाँ है, क्या कर रही हैं? तो क्यों बता रही हो तुम हमें? शायद यहाँ किसी और को दिलचस्पी हो उसमें। यहाँ कोई दिलचस्पी नहीं रखता। बेटे, तुम छोड़ो नायला को, अब इस लड़की को उठाओ और जाकर कोजान हाउस में छोड़कर आओ फौरन। आखिर हम सब क्यों इसकी वजह से बीमार हो? हाँ, लेकिन वो लोग उसको नहीं चाहते ना। अरे कौन चाहेगा इस खराबी को? यूं इसे गहरी नींद में देख के मासूम ना समझे, ये नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल केस है। ओह, वैसे मुझे उस घर जाकर सबको बता देना चाहिए कि ये यहाँ है। हाँ, ताकि कोई फिक्र ना करे। ठीक है? हाँ बता दो। खुदा हाफिज। मेरी बात सुनो, ये एबनॉर्मल का क्या मतलब है? अब मैं कैसे समझाऊं आपको? यानी जो नॉर्मल नहीं होता उसे एबनॉर्मल कहते हैं, यानी अपनी पैदाइश से ही आम जैसे लोगों की तरह ना होना। ये बिल्कुल नहीं होगा आंटी, बिल्कुल भी नहीं। आप इतनी जालिम आखिर कैसे हो सकती हैं? मेरी ही बहन को मेरे घर से क्यों निकाला आपने? कहां से तुम्हारी बहन है, बताओ मुझे।
एक दिन भी, अल्लाह जानता है, एक दिन भी जिसने बाप की तरह कभी जिम्मेदारी नहीं ली, वो एक औरत से जिसको बेयारो मददगार पाया उसका बेटा बन गया। कैसे हो गई वो बहन तुम्हारी? मैंने कह दिया मेरी बहन है तो मेरी बहन है, खत्म बात। जो कुछ हुआ उसमें क्या कसूर है उसका? और इतनी अकल होनी चाहिए आप में। मुझे तो इस बात पर यकीन नहीं आ रहा कि वो जिस हालत में थी, बीमार थी, आपने उसको आखिर घर से निकाला ही कैसे? अगर तुम अपनी माँ की कातिल की बेटी को बहन कहते हो तो मैं भी अपनी मर्जी दिखाऊंगी। बहुत हो गया, आज से एक लफ्ज और नहीं सुनूंगा मैं आपका, समझ आई आपको? मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा और वो अब से इसी घर में रहेगी, मेरी आंखों के सामने, और आपको कोई हक नहीं है उसको एक लफ्ज भी कहने का। इस बात पर अब कोई बहस नहीं होगी आपके साथ। मैं चली जाऊंगी। अम्मी, अगर तुम उस लड़की को इस घर में वापस लेकर आए तो तुम मुझे अपनी माँ को घर से निकाल दोगे। मैंने तुम्हारी 9 साल की उम्र से परवरिश की और बड़ा किया, तुम्हारे बाप ने नहीं। देखें, आप मुझे धमकी नहीं दे सकती आंटी, धमकी नहीं दे सकती आप मुझे, कोशिश भी मत कीजिएगा। धमकी नहीं, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि क्या वो लड़की या फिर मैं अली। अब ये कहाँ चला गया? अम्मी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मत कीजिए ये प्लीज। हाँ, फिर से एक और कहानी। देखिए आंटी, मैं कह रहा हूँ रिलैक्स हो जाए, हम बैठकर बात करेंगे ना, प्लीज आंटी प्लीज। तीनों एक साथ है अंदर? वाह भाई, क्या बात है। मुझे मजीद अब कुछ नहीं कहना, जो कहना था कह दिया। हाँ, मैं तो एक को ढूंढ रही थी और सबके सब यहाँ मिल गए, कमाल है। दफा हो जाओ यहाँ से, हम बात कर रहे हैं, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? सब्र करो जरा, रिलैक्स। मैं यहाँ आप सबको एक अहम खबर देने आई थी, ठीक है? अली, इस पागल को यहाँ से बाहर निकालो वरना मैं सारा गुस्सा इस पर निकाल दूंगी। निकलो यहाँ से अलमास, जाओ यहाँ से। चले ठीक है, मैं चली जाती हूँ यहाँ से, फिर चाहे आप अपनी बहन को जमीन पर ढूंढे या आसमान पर तलाश करें। क्या कहा तुमने? कहाँ है वो, मालूम है तुम्हें? इन दोनों चुड़ैलों ने उसे बुरा भला कहकर निकाल दिया। बेचारी इतनी बीमार थी कि बाहर जाकर बेहोश हो गई। खुशकिस्मती से घर वालों को मिल गई मेरे। बेहोश हो गई? है कहाँ अभी? कहाँ होना चाहिए, पड़ोस में है। चले, मैंने तो अपना काम कर दिया बहुत अच्छी तरह। ओके, बाय बाय। सुन लिया आंटी? क्या कह रही थी वो? बेहोशी की हालत में सड़क पर मिली है उन्हें वो। आपने ये भी नहीं सोचा कि क्या होगा उसका? या सोचे अगर वो गाड़ी के नीचे आ जाती है, कुछ भी बुरा हो जाता उसके साथ। आंटी, खुदा के वास्ते होश में आ जाइए, क्योंकि इससे ज्यादा मैं और प्यार से बात नहीं कर सकता। देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत हैं, आपकी फीलिंग्स को समझता हूं मैं, और मैं भी इसी गुस्से के साथ, इसी दर्द के साथ बड़ा हूं आंटी। लेकिन खुदा के लिए, मेरी मां थी, आपकी बहन। हम अगर ये मत करें, उस इंसान के गुनाह की सजा बच्ची को मत दीजिए। क्या कसूर है उसका? वो बेचारी तो बस एक बार में नौकरी करती है। उस बेचारी को तो पता ही कुछ नहीं है, बल्कि किसी का कसूर नहीं है, मेरा, जाहिद का या नायला का कोई गुनाहगार नहीं है। वो मासूम भी हमारी तरह ही है। अगर वहाँ रहना चाहती है तो रह जाए। हाँ, अगर वो उसको लेके चले गए हैं तो वो उस औरत के घर में रहेगी। मतलब ये तो करीबी है ना अली मेरी जान, तुम्हारे सामने रहेगी, हमेशा तुम्हारे सामने। इसमें आखिर मसला ही क्या है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं अलीना, ऐसा हो ही नहीं सकता, नामुमकिन। यानी तुम मुझसे ये कहना चाह रही हो कि वो अपने भाई के घर नहीं रह सकती बल्कि पड़ोसियों के घर रहेगी, और उससे मैं जाकर ये कह दूं कि जगह ही नहीं है मेरे पास तुम्हारे लिए। देखें आंटी, आप भी मेरी मां की तरह हैं। मैं आपकी इज्जत करता हूं, मोहब्बत करता हूं। आज मेरे पास जो कुछ भी है सब आपकी वजह से है। हाँ, मगर मुझ पर मेरे भाई बहनों से मिलने के लिए हरगिज आप मुझ पर पाबंदी नहीं लगा सकती। मेरी बात ये आप याद रखिएगा आंटी, मैं हरगिज नहीं मानूंगा ये। आज तक कुछ भी नहीं मांगा आपसे, हर दफा आंखें बंद कर आप पर भरोसा किया। तो मेरा ख्याल है कि इतना हक बनता है शायद मेरा। उस बच्ची का कोई कसूर नहीं है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, उसे एक मौका तो दीजिए। बात सुने, मैं आपके भांजे की हैसियत से नहीं, आपके बेटे की हैसियत से पहली बार कुछ मांग रहा हूं।
अम्मी मान जाए। अम्मी अम्मी मान जाए ना प्लीज। अम्मी ये मत कीजिए ना प्लीज। अम्मी छोड़ देना। क्या कर रही हैं? नहीं करे। वैसे कितनी अजीब बात है, ये साइको सोती हुई कितनी मासूम लग रही है। कौन है? पर जागी बिल्कुल अपने अंदाज में है। कहाँ हूं मैं? तुम कौन हो? मेरा हाथ तो ना तोड़ो, छोड़ो इसे। जल्दी से मेरा बैग और फोन लेकर आओ वरना मैं सर फोड़ दूंगी तुम्हारा। तुम कौन हो? हाँ वाकई में साइको हो तुम। तुम्हारे मुंह पर 5 किलो मेकअप ना होते हुए भी पहचान लिया मैंने, और तुम नहीं पहचानी। क्या मतलब है तुम्हारा? आइए अली साहब, इस कमरे में। बहुत बीमार है। तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब ठीक है? ठीक है अली भाई, ठीक है। सिर्फ कहने को ही से स्वाइन फ्लू हुआ है। मेरा हाथ देखे ना, तोड़ने वाली थी ये माशाल्लाह। चलो अब बाहर चलते हैं। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।